यस, गुड इवनिंग एवरीवन। प्रोसेस कॉस्टिंग का अपना चैप्टर स्टार्ट था एंड प्रोसेस कॉस्टिंग को करते हैं कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर का 2 मिनट में रिकैप कर देता हूं। अगर मैं बोलूं प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, तो एक तो देखा था बेसिक कंसेप्ट, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड के बारे में। मेथड ऑफ कॉस्टिंग है ये, जो कहाँ पे यूज होता है, जहाँ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं, दो या दो से ज्यादा प्रोसेस को होके। ठीक है, एक प्रोसेस में कितना खर्चा लग रहा है मटेरियल के ऊपर, ये निकालना सीखेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में। फिर हमने प्रोसेस कॉस्टिंग की कुछ फीचर्स देखे थे एंड इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी देखा था। मैंने बोला था अगर प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करूं तो प्रोसेस अकाउंट बनाना आ सकता है ना। प्रोसेस अकाउंट से हमें पता चलता है कि एक प्रोसेस पे कितना खर्चा लगा, फिनिश गुड्स पे कितना खर्चा चार्ज होगा, अब नॉर्मल लॉस में कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कुछ बचा है उसमें कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ। ठीक। दूसरा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। थर्ड, कॉस्ट पर यूनिट। एंड चौथा, कॉस्ट एपोर्शनमेंट। कॉस्ट एपोर्शनमेंट कुछ नहीं है, एक टोटल प्रोसेस कॉस्ट का कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है फिनिश गुड्स के लिए, कितना कॉस्ट अब नॉर्मल लॉस का है और कितना कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक का है। इसी कॉस्ट एपोर्शनमेंट को बोलते हैं कॉस्ट एपोर्शनमेंट। ठीक है, फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि देखो, ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेस विदाउट WIP हो। करेक्ट। विदाउट WIP का मतलब कोई भी WIP स्टॉक नहीं बचे, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है प्रोसेस में। ठीक। अगर विदाउट WIP हुआ तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बन जाता है बहुत ही बेसिक, टोटल यूनिट्स में से नॉर्मल लॉस यूनिट घटा दो। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है, तो टोटल कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस यूनिट की रिकवरी घटा दो और डिवाइड करो इक्विवेलेंट यूनिट से। और इक्विवेलेंट यूनिट कैसे निकलता है, ये रहा, जो कि होते हैं टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। करेक्ट। कॉस्ट एपोर्शनमेंट यानी कि अब नॉर्मल लॉस का कॉस्ट कितना, एन जो फिनिश स्टॉक है या फिर जो स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है टू नेक्स्ट प्रोसेस, उसका कॉस्ट कितना। सम टाइम अब नॉर्मल गेन भी होता है ना, तो अब नॉर्मल गेन जो यूनिट बने हैं उनका कॉस्ट कितना। ठीक, सिंपल। फिर मैंने आपको बताया था कि चलो इसके बाद हमने पढ़ा था मटेरियल लॉस। मटेरियल लॉस में दो चीज पढ़ाई थी मैंने, एक नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट, दूसरा अब नॉर्मल लॉस हुआ तो, और एक मैंने पढ़ाया था अब नॉर्मल गेन के बारे में। करेक्ट, यहां तक हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने करी थी एक दो क्वेश्चन, और मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन विथ WIP आया, यानी कि प्रोसेस में WIP भी है, तो WIP की सीखेंगे वैल्यूएशन नॉर्म्स, कि WIP की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। और इसके होते हैं दो तरीके जो आपको पढ़ने हैं, एक तो फीफो मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज बोलो या एवरेज मेथड। ठीक, ये जो पोर्शन है ये अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, ये जो बेसिक पोर्शन है इसी को पढ़ाया है। एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आएंगे आज के डेट के लेक्चर में फीफो मेथड पे।
कल जो क्वेश्चन कराया था उसमें लेजर नहीं थे, अब नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल गेन के। आज जो क्वेश्चन करेंगे, एक तो ये नवंबर 19 एंड मे 18 का क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, फिर टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आ जाओ। क्या कहता है? अल्फा लिमिटेड इज engaged in production of a product A which passes through 3 different process P, Q, R. The following data is related to cost and output obtained from books of account for the month of April. P प्रोसेस का ये रहा मटेरियल लेबर, Q का भी दे रखा है, R का भी दे रखा है। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड 90,000 वेयर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये 90,000 क्या है? तो ये 90,000 जो ओवरहेड है ये टोटल में है। अब टोटल ओवरहेड होता है एक कॉस्ट सेंटर का, कॉस्ट सेंटर का मतलब पूरी डिपार्टमेंट का, और तीनों प्रोसेस अगर है तो तीनों प्रोसेस में बांटने पड़ेंगे। कैसे बांटेंगे? तो एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लेबर की परसेंटेज करके बांट देंगे, इस पे कौन सी बड़ी बात है। 10,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल परचेज हुआ 5 के रेट से, वॉज इश्यू टू प्रोसेस पी। देखो कह रहा है रॉ मटेरियल आता है पी में, पी से निकलता है प्रोसेस क्यू में जाता है, क्यू से निकलता है प्रोसेस आर में जाता है, और उसके बाद हो जाता है होगा फिनिश गुड्स। ठीक, इन प्रोसेस का अपना मटेरियल का खर्चा है, लेबर एंड ओवरहेड का। सिमिलरली यहाँ भी दे रखा है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इस प्रोसेस का भी दे रखा है। कह रहा है पी में हमने कितना 10,000 kg रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया एट द रेट 5। ठीक है, entire output of each process is directed to next process and finally toward warehouse। कह रहा है हर एक का आउटपुट, जैसे P का Q की ओर, Q का आउटपुट R के लिए, और R से निकलता है फिनिश गुड्स, तो ये वेयर हाउस में चला जाता है। देयर इज अ नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस 10%। हर एक प्रोसेस में, अब प्रोडक्शन है तो कुछ वेस्टेज भी होगा, कह रहा है 10% नॉर्मल लॉस आप मान लो। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ वेस्टेज इज 1 रुपीज। कह रहा है जो भी नॉर्मल लॉस हो रहा है ना, वो 1 रुपए के रेट से बिक जाएगा एज अ स्क्रैप। ठीक है, तो ये रिकवरी फ्रॉम नॉर्मल लॉस यूनिट निकालने का काम आएगा। आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड फाइनली टू वेयर हाउस दिया है। पी का कितना आउटपुट है, क्यू का कितना, आर का कितना। आर का जो आउटपुट है यही तो वेयर हाउस में जाएगा। Company fixes selling price at the end in such a way that to yield a profit of 25% on selling price। कह रहा है कंपनी सेलिंग प्राइस ऐसे फिक्स करती है कि जो प्रॉफिट हो वो कितना हो, 25% ऑन सेलिंग प्राइस। वो तो हमें पता है, एक बार कॉस्ट निकल जाएगा तो सेलिंग प्राइस हम इजीली निकाल लेंगे। बोल रहा है प्रिपेयर प्रोसेस पी क्यू आर एंड ऑल्सो कैलकुलेट सेलिंग प्राइस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। आ जाओ जरा, क्या दे रखा है क्वेश्चन में। अगर मैं यहाँ पे वर्किंग में आपको समझाऊं कि सर रॉ मटेरियल आता है प्रोसेस पी में, पी से आउटपुट निकलता है तो क्यू में जाता है, वो क्यू के लिए इनपुट, यहाँ से निकलेगा आर के लिए इनपुट, अब जाता है वेयर हाउस में एज अ फिनिश गुड्स। करेक्ट, पी में हमने इनिशियली 10,000 का मटेरियल डाला एट द रेट 5। पी का क्यू का आर का अपना मटेरियल एंड लेबर ओवरहेड का खर्चा है। ठीक है, चलो सबसे पहले बनाते हैं प्रोसेस पी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें दो कॉलम बनाना है, एक तो यूनिट का और दूसरा रुपीज का। प्रोसेस अकाउंट सेम लेजर बनता है, डेबिट क्रेडिट दो साइड होंगे, एक होगा पर्टिकुलर्स यूनिट रुपीज, पर्टिकुलर्स यूनिट रुपीज। ठीक है, कह रहा है
मटेरियल डालेंगे कितना 10,000 kg, 5 के रेट से 50,000। अच्छा, पी में अपना भी खर्चा है मटेरियल का, फिर लेबर का भी खर्चा है, ओवरहेड का भी खर्चा है। कितना है बताओ? 38,000, 30,000। अच्छा, ओवरहेड कैसे निकालना है? परसेंटेज ऑफ ओवरहेड, या फिर लिख लो ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ लेबर आवर्स, लेबर कॉस्ट। कितना आएगा लेबर एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट? देखना जरा ध्यान से, ओवरहेड है 90,000, टोटल लेबर कॉस्ट कितना है? 30 + 40 70 और प्लस 50,000, तो ये आ गया 1,20,000 इंटू 100 करना, दिया आएगा 75%। यानी कि जो भी लेबर का खर्चा है ना, उसका 75% ओवरहेड का खर्चा चार्ज करना है। हमारे केस में लेबर कितना है 30,000, इसका 75%। ठीक है, आओ बाय नॉर्मल लॉस बाय प्रोसेस क्यू। ठीक है यहाँ देखना, नॉर्मल लॉस कह रहा है 10%, यानी कि 1,000 लॉस हो जाएगा, तो निकलना कितना चाहिए 9,000, करेक्ट। एंड बन के निकला कितना है 9,000, यानी कि जितना नॉर्मल लॉस है उतना ही है। नॉर्मल लॉस किस रेट से सेल हो सकता है स्क्रैप? 1 रुपीज, तो 1,000 रिकवर हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे यहाँ पे, टोटल कॉस्ट, जरा बताओ टोटल कॉस्ट बताओ, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, माइनस रिकवरी फ्रॉम नॉर्मल लॉस 1,000 डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स, बताओ टोटल यूनिट कितना है 10,000, माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, ये कितना है 1,000, करेक्ट। 15.5 आया, करेक्ट। अब देखो इसको भी क्लोज करो, 10,000 आएगा, 10,000 आएगा। देखो एक तो तरीका है, ये डाल दोगे बैलेंसिंग फिगर तब भी सेम आएगा, या फिर एपोर्शनमेंट करना मैंने सिखाया था ना, वैल्यूएशन करना। कैसे? अगर हम कंप्लीटेड यूनिट्स का निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, तो ये आएगा 15.5, कॉस्ट पर यूनिट है, 9,000 यूनिट है। करो फटाफट, कितना आएगा इंटू 9,000, 139,500, करेक्ट। डालो चलो, यह 139,500। सेकेंड में प्रोसेस दूसरा प्रोसेस था प्रोसेस क्यू। ठीक, आ जाओ जरा, पर्टिकुलर्स यूनिट रुपीज, पर्टिकुलर्स यूनिट रुपीज। देखो
प्रोसेस पी से कितना आया है, 9000 आया है इस रेट से, टू प्रोसेस पी लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे भी मटेरियल यूज हुआ है, प्लस लेबर का खर्चा लगा है, प्लस ओवरहेड। आओ जरा, 42,500 एंड 40,000। अच्छा, ओवरहेड कितना है, तो 75% ऑफ लेबर कॉस्ट, इसका 75% करोगे तो 30,000 आएगा, करेक्ट। बाय नॉर्मल लॉस। जरा देखना है वर्किंग नोट कितना आया था, 9000 यूनिट आया था, 10% लॉस हो जाना चाहिए, करेक्ट। 900 निकलना कितना चाहिए, 8100, ठीक है। लेकिन कितना यूनिट निकला है, 8200। बताओ, ये जो एडिशनल यूनिट बन गए हैं, जो नॉर्मल लॉस हो सकते थे नहीं हुए, उसको क्या बोलते हैं, सेविंग इन नॉर्मल लॉस, और उसको क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल गेन 100 यूनिट्स, करेक्ट। तो नॉर्मल लॉस तो 900 आया, टू अब नॉर्मल गेन 100 यूनिट्स, ठीक है। आओ जरा, बाय ट्रांसफर टू भी लिख सकते हो या सीधा लिख सकते हो, प्रोसेस आर कितना यूनिट बन के गया है, 8200। कॉस्ट पर यूनिट अगर करना हो तो टोटल कॉस्ट, जरा करना टोटल, 2,52,000। अच्छा, 1 रुपए के रेट से ये बिकेगा 900 माइनस रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाई टोटल यूनिट। बताओ टोटल यूनिट कितना है, 9000 यूनिट आया था ना, माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, नॉर्मल लॉस यूनिट कितना है, 900। थर्टी वन, ठीक है। अब देखो, अगर कॉस्ट अप्रोर्समेंट करना पड़े तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा कर सकते हैं। फिनिश गुड्स देखना जरा कितना यूनिट है, 8200, कॉस्ट क्या है, 31, तो यह 254 2 से। सिमिलरली अब नॉर्मल गेन भी निकालना है ना, कितना है, कितना यूनिट है, 100, कॉस्ट कितना है, 31, टोटल कर दो बस। ठीक है, लास्ट जो प्रोसेस है वो है प्रोसेस आर। देखो जरा, प्रोसेस पी से 8200 बन के आ रहा है, 10% लॉस होने के बाद इतना लॉस हुआ, कितना निकलना चाहिए लॉस होने के बाद, 8200 में से 820 लॉस हो गया, इतना यूनिट निकलना चाहिए, पर बना कितना है, सिर्फ 7300। 80 यूनिट एडिशनल लॉस हो गया कि नहीं प्रोसेस के अंदर, इसको क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल लॉस।
बनाओ प्रोसेस अकाउंट। देखिए जरा, प्रोसेस जो पिछला है क्यू, वहां से कितना यूनिट बन के आ रहा है 8200 टू प्रोसेस क्यू। कॉस्ट कितना है देखो यहाँ पे, कॉस्ट कितना है 2,54,200। इधर नॉर्मल लॉस हो गया 820, अब नॉर्मल लॉस हो गया 80 एंड ट्रांसफर टू ना लिख के फिनिश गुड्स लिख दोगे चलेगा। इस प्रोसेस में मटेरियल का खर्चा लगा है, साथ ही में लेबर भी लगा है, ओवरहेड भी लगा है। बताइए कितना 42,880। 50,000 एंड 50,000 का 75% 37,500। चलो, ये जो रिकवरी है किस रेट से है, नॉर्मल लॉस किस रेट से बेच सकते हैं, 1 रुपए का, तो 820 आएगा। चलो ये टोटल कर दो, बताओ टोटल कॉस्ट कितना आएगा 254 से प्लस 42,880 प्लस 50,000 प्लस 37,500। कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो तो टोटल कॉस्ट माइनस रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस ये रहा, डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, कितना आएगा 52 के रेट आ रहा है। चलो अपॉर्चनमेंट सीधा कर देता हूँ, 52 इंटू 80 करोगे एंड 52 इंटू 7300 करोगे ठीक है। एक और चीज पूछा था, सेलिंग प्राइस, लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। हमें पता है कॉस्ट पर यूनिट, प्रोसेस 3 तक आते आते टोटल कॉस्ट पर यूनिट पता है 52 रुपीज का लग रहा है। इसमें प्रॉफिट जुड़ेगा, फिर बनेगा सेलिंग प्राइस। अच्छा, कितना प्रॉफिट है बताओ फटाफट से, प्रॉफिट है 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो इस हिसाब से सेलिंग प्राइस को अगर 100 मानूंगा तो प्रॉफिट 25, फिर कॉस्ट कितना 75। इस रिलेशन को यूज किया जाए तो सेलिंग प्राइस आएगा 52, अगर 75 है तो 100 कितना 69.33। ठीक है, चलो ऐसे ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें
प्रोसेस 1 2 फिनिश स्टॉक तो बनाने ही है, साथ में ये भी एडिशनल लेजर बनाना है। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस बिफोर कंप्लीशन। एक प्रोडक्ट है जो कि प्रोसेस 1 से पहले होके गुजरता है, फिर आता है प्रोसेस 2 में बनता है, फिर फिनिश गुड्स बनता है, ठीक है। यानी कि दो प्रोसेस से होके गुजरता है बिफोर इट्स कंप्लीशन। प्रोसेस अकाउंट का डेफिनेशन ही यही पढ़ा था हमने प्रोसेस में, प्रोसेस कॉस्टिंग का। इट इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज यूज्ड वेयर गुड्स पासेस थ्रू या रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स थ्रू टू और मोर प्रोसेस। प्रोसेस 1 में इतना मटेरियल लगा इस रेट से, ठीक है, ये तो मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। 5% नॉर्मल लॉस है। फिनिश गुड्स ट्रांसफर हुआ इतना, जरा देखना ध्यान से। अब पहले मैं प्रोसेस 1 की बात करता हूं। कितना मटेरियल लगा है? 10,000 यूनिट, ये रहा। नॉर्मल लॉस कितना है? 5%। 5% मतलब 500। तो कितना मटेरियल निकलना चाहिए बन के? 9,500, करेक्ट। बना कितना है? सिर्फ 9,000। बताओ, इतना होना चाहिए, इतना बना है, और एडिशनल लॉस हो गया है। ये जो एडिशनल लॉस है, एडिशनल लॉस 500 का है, ये क्या है? ये अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस, करेक्ट। ये था प्रोसेस 1 की कहानी, समझ में आ गया? चलो, डायरेक्ट वेजेस इतना है। डायरेक्ट एक्सपेंस 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, वेजेस पता है उसका 50% ले लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवर 25%। अच्छा, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, यानी कि कोई भी स्क्रैप है ना, कोई भी वेस्टेज हो रहा है, ये स्क्रैप निकल रहा है, उसको हम बेच के इस रेट से पैसा रिकवर कर सकते हैं, स्क्रैप में बिक जाएगा, ठीक है। 8,000 ऑफ फिनिश स्टॉक वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस मच ऑन कॉस्ट, ठीक है, ये तो बाद में देखेंगे, पहले प्रोसेस 1 के लिए ये जरूरी नहीं है, ये तो फिनिश स्टॉक लेवल पे जब आएगा तब जरूरी है। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP, यानी कि अभी भी हम कैसा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसमें WIP नहीं है। क्या कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है क्वेश्चन में? नहीं दे रहा है, सिर्फ करेंट ईयर के पीरियड का डेटा दे रहा है। आओ जरा मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, नवंबर 19 का। अगर विदाउट WIP के क्वेश्चन बोलोगे, एक ये कर लिया प्रोसेस अकाउंट रिवाइज हो जाएगा। विदाउट WIP वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सब डेटा दिया हुआ है, ठीक है। चलो, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस बिफोर इट्स कंप्लीशन, ठीक, ये मैंने तो पढ़ा ही दिया। चलो प्रोसेस 1 बनाते हैं। प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 में लिखोगे पर्टिकुलर्स, ये जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये आपको एज अ वर्किंग नोट दिखाना है एग्जाम में, प्रोसेस बनाने से पहले। छोटे छोटे वर्किंग के भी मार्क्स मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को कि जो बच्चा बना रहा है वो कंप्लीटली समझ के बना रहा है, पढ़ के आया हुआ है, ठीक। तो जो ये करोगे तो आपसे मिस्टेक होने के भी चांस कम हो जाएंगे, प्लस एज अ वर्किंग नोट भी काम आएगा। टू मटेरियल 10,000, 75 का रेट है, 7,50,000। टू लेबर कॉस्ट 3 लाख, कितना है? 3,50,000, 3 लाख है।
टू डायरेक्ट एक्सपेंस टू ओवरहेड। जरा देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस लेना है 50%, ओवरहेड लेना है 25%। 50% तो 1.5 लाख होगा डायरेक्ट वेजेस का, और 25% होगा 75,000 बाई नॉर्मल लॉस है कितना 500 यूनिट बाई अब नॉर्मल लॉस 500 यूनिट बाई प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो रहा है ना, तो प्रोसेस 2 लिख दो कितना 9,000। साथ ही में नॉर्मल लॉस की रिकवरी यहां डालते हैं, कितना है नॉर्मल लॉस की रिकवरी बताइए। जो भी स्क्रैप होगा वो किस रेट से बिक जाएगा 13.5। तो यहाँ पे अगर मैं वर्किंग करूं तो क्या आएगा, रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस करेक्ट। अब देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो मतलब ही नहीं बनता कि आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर दे। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट निकालो। ये कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट बताओ, ये खर्चा ये भी ये भी ये भी, चारों को जोड़ दो। 7,50,000 प्लस 3,00,000 प्लस 1,50,000 प्लस 75,000, ये आया। 12,75,000 माइनस क्या घटाते हैं, रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, ये रहा 500। ठीक है। 133.5 आया। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, ताकि आप सीधा ही विदाउट वर्किंग करके लिख सकते हैं अब नॉर्मल लॉस कितना आएगा, या फिर आप अपोर्शनमेंट का भी वर्किंग कर दो। इसी अपोर्शनमेंट को पता है वैल्यूएशन भी बोलते हैं, क्योंकि हम वैल्यू निकाल रहे हैं ना। देखो, अब नॉर्मल लॉस निकालना हो तो हमें पता है कि 500 यूनिट है अब नॉर्मल लॉस, एंड कॉस्ट पर यूनिट कितना है, ये आएगा। अच्छा, तो ट्रांसफर टू प्रोसेस टू वो कितना है 9,000 यूनिट, एंड कॉस्ट पर यूनिट तो 9,000 इंटू 133.5, 12,01,500, करेक्ट। और ये आया 66,750, ये रहा। ठीक, प्रोसेस टू पे आए। पर्टिकुलर्स यूनिट रुपीज, पर्टिकुलर्स यूनिट रुपीज। चलिए प्रोसेस टू की जरा कहानी समझते हैं। प्रोसेस टू में ये रहा प्रोसेस टू P2। ठीक है, कितना यूनिट बन के आया प्रोसेस वन से, देखो ध्यान से। सर प्रोसेस वन से 9,000 यूनिट आया था, करेक्ट। नॉर्मल लॉस कितना है इसका 10%, तो नॉर्मल लॉस हो गया 900 यूनिट। तो बनना कितना चाहिए था 801 यूनिट, करेक्ट। नॉर्मल लॉस घटाने के बाद इतना यूनिट तो बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना है 8,200 यूनिट।
एडिशनल यूनिट बने हैं। कितना एडिशनल यूनिट बने हैं? तो सर एडिशनल यूनिट बन गया है 100 यूनिट्स। बताओ नॉर्मल लॉस से भी एक्स्ट्रा लॉस हो जाए उसको बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस। पर नॉर्मल लॉस में सेविंग हो जाए, नॉर्मल लॉस जितना हो के बनना चाहिए था उससे ज्यादा बन गया है ना, तो उसको बोलते हैं अब नॉर्मल गेन। तो यहाँ पे अब नॉर्मल गेन का केस है, वो कितना 100 यूनिट्स। 2 प्रोसेस 1 से कितना आया 9000, किस रेट से? तो टोटल कॉस्ट रहेगा ये, करेक्ट। साथ ही में यहाँ पे खर्च हो रहा है कितना कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है। लेबर ये रहा, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू ओवरहेड। साथ ही में नॉर्मल लॉस लिखोगे। नॉर्मल लॉस बताओ, नॉर्मल लॉस अभी मैंने समझाया आपको कितना है। तो नॉर्मल लॉस 10% है तो 900 हो जाएगा, बाय फिनिश स्टॉक में कितना ट्रांसफर होगा 8200। ध्यान से देखिए 8200 बन के फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन होना तो चाहिए था 8100, हुआ 8200। 100 यूनिट एडिशनल बन गए, जो एडिशनल बन गए वो है अब नॉर्मल गेन। ठीक है, चलो लेबर का खर्चा बताओ। ये 5,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंस देखिए 65% ऑफ लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवर एट 15%। तो इसका 65% करोगे 5,60,000 का 65,000, 3,64,000 आएगा। अच्छा फिर 5,60,000 इसका 15% करोगे 84,000 आएगा। ठीक है, नॉर्मल लॉस कुछ हो रहा है प्रोसेस 2 में, पता है स्क्रैप दिया है कितना 145 के रेट से स्क्रैप बिक जाएगा। तो नॉर्मल लॉस से रिकवरी कितनी आएगी 900 इंटू 145 करो 1,30,500, ये तो आया रिकवरी, करेक्ट। अब आइए कॉस्ट पर यूनिट के लिए। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस की रिकवरी डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। देखिए टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, डिवाइड हमें करना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से, लेकिन जो विदाउट डब्ल्यूआईपी वाले कंसेप्ट होते हैं उसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सिंपल तरीके से निकल जाता है। ये है उसका फॉर्मूला, तो मैंने सीधा फॉर्मूला लिख दिया है। टोटल कॉस्ट बताओ जरा जोड़ो, 12,01,500 प्लस 5,60,000 प्लस 3,64,000 प्लस 84,000, ये आया 22,09,500, करेक्ट। 22,09,500 माइनस ये रहा रिकवरी फ्रॉम नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल यूनिट जो कि 9,000 था माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। करो जरा, ये आ जाएगा 8,100, 256.667 इतना आ रहा है। ठीक है, करो जरा, इंटू करोगे 8,200 तो ये आ जाएगा 21,04,667 और ये आ जाएगा 25,667, करेक्ट। अब ये यहाँ पे ये टोटल गलत हो गया,
आपको अब टोटल करना है, ठीक है, करो जरा। ये आएगा। चलो, प्रोसेस 2 हो गया अपना। अब फिनिश स्टॉक बनाए। कह रहा है जो फिनिश स्टॉक है ना, 8000 वहां से सोल्ड हो गया है एट 15% प्रॉफिट। फिनिश स्टॉक का अकाउंट बनाते हैं। सेम प्रोसेस जैसा ही बनेगा। बस क्या करोगे, कुछ क्लोजिंग स्टॉक पड़े रहेंगे और कुछ बिक जाएंगे। ये रहा पर्टिकुलर्स, यूनिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रुपीज। 2, प्रोसेस 2 से आया कितना, 8200। कितने वैल्यू का, 21,04,667। करेक्ट। इसमें से जो बिक गया वो तो चला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल में, जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक। कितना बिका, आई थिंक 8000। हाँ जी, और 200 क्लोजिंग स्टॉक। ये अगर 8000 का है, वैसे ये रहा कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ से भी कर सकते हो। जो बिका है उसका कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल 8000 इंटू 256.667। ठीक है, राउंड अप की वजह से छोटा मोटा फर्क आएगा आंसर में। मैंने 3 डिजिट लिया है, 336। कोई बच्चा चाहे तो 2 डिजिट भी ले सकता है, ठीक। चलो, हमें पूछा क्या क्या था अभी और भी चीज पूछा है। ये पूछा था, ये पूछा था, ये पूछा था, इतना तो कर लिया, ये करने हैं। चलिए फटाफट से कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पूछा है कि एक तो नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाइए, करेक्ट। दूसरा, अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाइए। थर्ड, अब नॉर्मल गेन का अकाउंट बनाइए, करेक्ट। चलो, हमेशा अमाउंट वाला कॉलम थोड़ा बड़ा रखना एंड यूनिट वाला छोटा। सिमिलरली हमें पूछा है अब नॉर्मल गेन की अकाउंट एंड अब नॉर्मल लॉस की अकाउंट। पर्टिकुलर्स, यूनिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रुपीज। यहाँ पे आ जाओ, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स,
यूनिट रुपीज सिमिलरली पर्टिकुलर्स यूनिट रुपीज। अब नॉर्मल लॉस देखो, अब नॉर्मल लॉस कल मैंने बताया था प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर रहे थे, तो यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस में क्या करेंगे, डेबिट साइड में टू प्रोसेस अकाउंट। पता है प्रोसेस वन में अब नॉर्मल लॉस था, ध्यान से देखो ये प्रोसेस वन में अब नॉर्मल लॉस था 500 यूनिट 66,750 का। मैंने क्या आपको पढ़ाया था अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। अब नॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पीएल में डेबिट होता है तो जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, लेकिन नेट ऑफ रिकवरी यानी कि ये जो अब नॉर्मल लॉस है ये तो स्क्रैप में बिक भी जाएगा, तो बेचने के बाद जो पैसा है वो हटाने के बाद, तो जो बेच के पैसा आएगा वो भाई बैंक करने, बैंक बैंक ना करके क्या करेंगे, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। 500 इंटू प्रोसेस वन में देखो 13.5 के रेट से सेल होगा, अब बचा हुआ कॉस्टिंग पीएल में डेबिट होगा। चलिए अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल गेन प्रोसेस अकाउंट में डेबिट हो रहा था तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बाय प्रोसेस टू में। कहाँ पे अब नॉर्मल गेन देखो प्रोसेस टू में हो रखा है 100 यूनिट, ये रहा वैल्यूएशन। मैंने बोला था कि अब नॉर्मल गेन कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट तो करते हैं, अब नॉर्मल गेन हो गया हमारे को, ठीक है, लेकिन जितना अगर वो लॉस भी होता और रिकवर कर सकते थे, अगर ये मान लो गेन ना होके ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता, लॉस होता, तब भी तो हम कुछ ना कुछ एज अ नॉर्मल लॉस की रिकवरी कर सकते थे, नॉर्मल लॉस अकाउंट, है ना, पूरा ही लिख लो, पता चले आपको कुछ दिन बाद समझ में नहीं आ रहा। अगर ये 100 यूनिट देखो ध्यान से अगर ये 100 यूनिट नहीं भी बन पाता, नहीं बचता, मान लो ये भी डिस्ट्रॉय हो गया होता, तब भी तो हम एज ए स्क्रैप तो बेच के रिकवर कर लेते, तो वो इनकम नहीं है, वो गेन नहीं है, उतना तो स्क्रैप बेच के भी आता, उससे एडिशनल जो बच गया ना वो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। चलो, और रेट क्या है 145 का, प्रोसेस टू में स्क्रैप का, तो 145 इंटू 100 14,500, बचा हुआ जो है वो जाएगा कॉस्टिंग पीएल में। यही कल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आइए जरा नॉर्मल नॉर्मल लॉस प्रोसेस वन में 500 का और कितना है 6750, प्रोसेस टू में 900 का 1,30,500 बाई प्रोसेस वन में जो ये है अब नॉर्मल लॉस, ये तो रिकवरी हुई है, जीएलसी करोगे, प्रोसेस टू में जो है अब नॉर्मल लॉस, सॉरी नॉर्मल लॉस ये कितना है 900, लेकिन उस 900 में से सॉरी हाँ, उस 900 में से 800 जो है वो तो रिकवर हो जाएगा, और 100 यूनिट जो है वो क्या है अब नॉर्मल गेन। ध्यान से देखो अब नॉर्मल गेन में भी क्या 100 यूनिट हमने लिखा है अब नॉर्मल लॉस का, हाँ जी, 1,16,000। ठीक है, चलिए टोटल कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन था ये, सारे लेजर थे इसमें।
ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं है वैसे टाइप का। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। मई 2014 का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट, अच्छा कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन ना देखा हो बच्चे से तो बनने में मुश्किल आ सकता है अगर सीधा एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोला है। ठीक, तो इसलिए भी थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। आइए जरा, क्या कहता है। एमजे प्राइवेट लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट स्काई विच पासेस थ्रू टू प्रोसेस ए एंड बी। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो दो प्रोसेस से होके पास होता है, ए फिर बी, उसके बाद निकलता होगा फिनिश गुड्स, है ना। 40,000 यूनिट इंट्रोड्यूस, प्रोसेस ए में 40,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है और उसका कॉस्ट दिया हुआ है, ये रहा। मटेरियल कंज्यूम प्रोसेस ए में इतना है, डायरेक्ट वेजेज ये रहा, मैन्युफैक्चरिंग ये रहा। अब ये तो यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ ही है, कुछ मटेरियल यहाँ पे भी कंज्यूम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी प्रोसेस का खर्चा है सारे ही डेबिट करेंगे। नॉर्मल लॉस 5%, आउटपुट 37,000। ठीक है, एंड स्क्रैप दिया है। स्क्रैप का मतलब अगर कोई भी स्क्रैप होता है तो किस रेट से बिक जाएगा, 15 के रेट से। सेलिंग प्राइस दिया है कि अगर प्रोसेस ए में जो चीजें प्रोसेस हो रही है बी को ट्रांसफर हो गया तब तो ठीक। मान लो कुछ ये सेल भी करता है तो किस रेट से सेल करेगा, 37 के रेट से, कोई दिक्कत नहीं। बोला है 80% ऑफ आउटपुट ऑफ ए was passed to next process that is B। 80% जो भी बना है वो बी को पास हो जाएगा एंड बैलेंस वेट सोल्ड और बचा हुआ 20% बिक जाएगा। और सेल्स का रेट क्या है, तो सेल प्राइस है 37। द इंटायर आउटपुट ऑफ बी वाज सोल्ड, और बी में जो बनेगा ना वो पूरा का पूरा सोल्ड होगा। ठीक है, ए में जो बनेगा वो 80% बी को जाएगा और 20% सेल हो जाएगा। ठीक, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये है। अब बताओ, कोई ऐसा खर्चा है जो पर्टिकुलरली किसी प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है एंड प्रोसेस में बांटा भी नहीं जा सकता, तो उसको अनएलोकेटेड कॉस्ट है, उसको पीएल में कॉस्टिंग पीएल कॉस्टिंग पीएल में लेके जाते हैं, लेकिन प्रोसेस अकाउंट में नहीं आता है, बांट ही नहीं सकते। बिना कोई बेसिस से आप कैसे बांटोगे प्रोसेस में। इट इज एज्यूम दैट प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी आर नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, यानी कि प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी सेपरेट एक कॉस्ट सेंटर नहीं है, कॉस्ट सेंटर का ही हिस्सा है, एक डिपार्टमेंट का ही दो प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हम पढ़ेंगे कहाँ पे, चैप्टर नंबर 1 में, और उसी में एक सेंटर आता है कॉस्ट सेंटर। ठीक है, कॉस्ट सेंटर का मतलब कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसा लोकेशन, कहीं पे भी जहां पे कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है वो है कॉस्ट सेंटर। ठीक है, चलिए प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी बनाओ एंड पीएल। अब पीएल ना बोल के आपको क्या बोलेगा, कॉस्टिंग पीएल। ठीक, पीएल भी बोले कोई दिक्कत नहीं, बस ये वर्ड है कॉस्टिंग पीएल। पीएल बनाना आपको सेवी तरीके से है, आ जाइए। मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूं। एडिशनल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, पहले वर्किंग नोट कराता हूं। ये है प्रोसेस ए, कितना यूनिट आया, 40,000। अच्छा, नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस है 5%। 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000।
बनना कितना चाहिए था फिर तो 38,000, लेकिन बना कितना है, बना है सिर्फ 37,000। अब बताओ 38,000 बनना चाहिए था, 1,000 एडिशनल और लॉस हो गया, सिर्फ 37 ही बना। ये जो 1,000 है ये क्या है, अब नॉर्मल लॉस, करेक्ट। ये जो 37,000 बना इसमें भी 80% ट्रांसफर टू बी, बी को ट्रांसफर हो गया, कितना होता है 80,000, 37,000 का ये होते हैं 29,600, ठीक। एन बचा हुआ 20% जो है वो सोल्ड हो गया, बचा हुआ 20% कितना आएगा, किस रेट से, 37 के रेट से, करेक्ट। ये था। साथ ही में जो नॉर्मल लॉस है वो किस रेट से स्क्रैप सोल हो जाता है, यहाँ पे 15 के रेट से, ठीक। आ जाओ अब करते हैं प्रोसेस ए। इतनी डिटेल में अगर कोई फ्लो चार्ट कोई बच्चा फ्लो चार्ट बना दे, वर्किंग कर दे, तो डेफिनेटली 99.9% चांस है कि वो आंसर सही करेगा। पर्टिकुलर्स चलो यहाँ पे देखो, टू मटेरियल कितना 40,000, एंड किस रेट से है मटेरियल, जरा ध्यान से देखो, ये दे रखा है 3,60,000। एक और मटेरियल, ये तो मटेरियल क्या था, इनपुट, एडिशनल मटेरियल भी कंज्यूम हुआ है तो उसको भी लिखोगे, टू मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है भाई साहब, 2,42,000। ले लेबर देखो, करो फटाफट से करो, ठीक है। हाँ जी, बाय नॉर्मल लॉस 2,000 यूनिट बाय अब नॉर्मल लॉस 1,000 यूनिट बाय प्रोसेस बी, कितना ट्रांसफर हुआ 29,600 यूनिट बाय, जो बिक गए हैं ना वो तो कॉस्टिंग पीएल में जाएंगे। यहाँ पे वर्ड पीएल यूज करता है, चलो कोई नहीं, तो हम भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही कर देते हैं। कितना 7,400, करेक्ट। चलो नॉर्मल लॉस की रिकवरी किस रेट से है, 15 के रेट से। देखिए जरा 2,000 है, इंटू 15 करेंगे 30,000 आएगा।
27 का रेट आया, ठीक है। अब देखो सीधा ही लिख सकते हो अगर टाइम बचाना है तो। अब नॉर्मल लॉस कॉस्ट पर यूनिट 27 है, यूनिट कितना है 1000, 27,000 आएगा। प्रोसेस बी कॉस्ट पर यूनिट आया 27 इंटू 29,600, ये आएगा 799,200, और ये ठीक है। तो अपोर्शनमेंट जो है ये मैंने वर्किंग में नहीं दिखाया, सीधा डाल दिया, क्योंकि आप लोग बना बना के अब एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कुछ प्रोसेस सीधा करा दूं। प्रोसेस बी पे आइए, वर्किंग नोट जरा देखें। ए प्रोसेस से कितना निकल के जा रहा है बी में, 29,600। अच्छा बी का नॉर्मल लॉस जरा देखेंगे, तो बी का नॉर्मल लॉस है 10%। अगर 10% नॉर्मल लॉस हो जाएगा प्रोसेस में, 29,600 का 10% होता है 2960, तो कितना निकलना चाहिए बन के, निकलना चाहिए 26,640, करेक्ट। लेकिन बना कितना है आउटपुट, आउटपुट बना है 27,000, 27,000। बताओ बनना चाहिए था 26,640, बना है 27, एडिशनल बन गया। ये क्या है जो एडिशनल बन गया, अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन कितना यूनिट है, इनका डिफरेंस 360 यूनिट, करेक्ट। जहां पे अब नॉर्मल गेन है वहां अब नॉर्मल लॉस हो ही नहीं सकता। पर्टिकुलर्स यूनिट, पर्टिकुलर्स आओ जरा टू प्रोसेस ए से कितना आया 29,600 यूनिट, किसने अमाउंट का, कितने कॉस्ट का, 7,99,200 टू इस प्रोसेस में देखिए जरा खर्चा कितना है, मटेरियल कंज्यूम 1,90,000 डायरेक्ट वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 1,23,000। $720, ठीक है। चलो जरा देखो नॉर्मल लॉस 2,960, इस केस में अब नॉर्मल गेन भी हुआ है ना, अब नॉर्मल गेन लिख लूं 360 यूनिट्स, बताइए जितने यूनिट बन के निकले हैं 27,000, क्या हुआ है पूरे यूनिट, इंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस पी वाज सोल्ड, पूरा यूनिट क्या हुआ है, सोल्ड हो गया है। तो बाई सोल्ड हो गया तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भेज देते हैं। सीधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ना भेज के एक तरीका है फिनिश गुड्स में भेजिए, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भेजिए। क्योंकि फिनिश गुड्स अकाउंट नहीं पूछा है तो मेजर, और पूछा क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैं सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉस्ट को भेज रहा हूँ, ठीक है। चलो कॉस्ट पर यूनिट बताना जरा, सारे खर्चे जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट आएगा
माइनस रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस। ये देखो नॉर्मल लॉस की रिकवरी का रेट क्या है 20, स्क्रैप 20 के रेट से बिक जाएगा तो 2960 इंटू 20 करोगे 59,200 आएगा। फोर्टी एट आया। चलो 48 के रेट से क्या आएगा, जो बिक गए उनके कॉस्ट और यहाँ पे आएगा चलो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट देख लो जरा कि पीएल में कितना जाना चाहिए। अब नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल गेन ये भी तो जरूरी है, रफली बना रहा हूँ, पूछा नहीं है हमसे। यहाँ पे यूनिट लिखते हैं, यहाँ पे रुपीज लिखते हैं, यूनिट रुपीज टू प्रोसेस ए कितना है भाई साहब अब नॉर्मल लॉस 1000 27,000। कुछ तो रिकवरी हो जाएगी। प्रोसेस ए में स्क्रैप बिकता है 15 के रेट से, हाँ जी, तो 1000 यूनिट बिकेगा तो 15,000 बचा हुआ जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, तो प्रॉफिट कितना आएगा 12,000 ये गया। सिमिलरली अब नॉर्मल गेन निकालो कि अब नॉर्मल गेन कितना, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख लेना। ठीक है, तीन से 60 कितना आया, चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। सेकेंड रिक्वायरमेंट तो यही है। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, इसके लिए थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम हो सकता है, बट कोई नहीं, मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करना है आप लोगों का टाइम से, इसलिए मैं एक दिन भी कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास ना बंद करना पड़े। ठीक है, चलो।
टू प्रोसेस प्रोसेस ए एंड बी से कितना कॉस्ट आया है जरा देखेंगे। सर प्रोसेस ए से आया है 199,800 का जो बिका है उसका कॉस्ट। प्रोसेस बी से 12,96,000। अगर सेल्स की बात करूं तो प्रोसेस ए का बिका बी है इतना बिका, किस रेट से ए में इतना बिका 3761। बताओ एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस था ना ये रहा। चलो इसको थोड़ा सा आप क्या कर लो, $4,48,000 अब नॉर्मल लॉस बाय अब नॉर्मल गेन। बताइए गेन कितना है 10,080। लॉस कितना है 12,000 जो कॉस्टिंग पीएल में आया है। किधर आया बैलेंसिंग फिगर, चलो $25,000 आ रहा है बाय नेट लॉस। ठीक है पीएल बोले कॉस्टिंग पीएल बोले, अगर फिनिश गुड्स अकाउंट भी बोला होता तो ये जो बिक रहा है ना पहले फिनिश गुड्स में भेजते, ये जो हमने सीधा पीएल में भेजा है फिनिश गुड्स में भेजते और सेमी को फिनिश गुड्स से पीएल में भेज देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है वैसे फिनिश गुड्स अकाउंट बोला नहीं है और जब भी क्वेश्चन पूछता है नहीं बोलता है, आप सीधा कॉस्टिंग पीएल बोले तो कॉस्टिंग पीएल वर्ड यूज करिए, प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज करा करिए। ठीक है चलो अब आते हैं न्यू टॉपिक जो कि क्या होगा क्वेश्चंस विथ WIP। चलिए फटाफट से आ जाओ। ठीक है अब देखते हैं कि अगर प्रोसेस में WIP होता है तो कैसे करेंगे। ध्यान से सुनना, मान लो एक प्रोसेस है करेक्ट, यहाँ पे ऑलरेडी ओपनिंग WIP पड़ा है प्रोसेस में 200 यूनिट्स। ठीक है इस बार प्रोसेस में आया और इंट्रोड्यूस हुआ 800 और यूनिट्स, तो टोटल कितने हो गए बताइए। सर 200 यूनिट WIP पड़े थे, 8 से और यूनिट आया 1000 यूनिट और बन के निकला 900 यूनिट्स करेक्ट अब देखो 1000 यूनिट्स प्रोसेस में था, 2 से ओपनिंग ऑलरेडी था, 8 से यूनिट आया तो 1000 यूनिट हो गया एंड 900 यूनिट्स बन के निकले, तो क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस के अंदर कितना होगा 100 यूनिट्स करेक्ट। अब फीफो मेथड कहता है, ध्यान से सुनना, फीफो मेथड कहता है इसका नाम ही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले से है पहले वो बनेगा और निकलेगा। हमारे एग्जांपल में ओपनिंग 200 यूनिट,
और करेंट ईयर में 8 से यूनिट आया, करेक्ट हो गया 1000 यूनिट टोटल। अगर फीफो मेथड को अप्लाई करते हैं तो ये क्या कहता है कि जो कंप्लीट हुए हैं ना 900 वो कैसे हुआ है तो पहले ये कंप्लीट हुआ होगा पूरा 200 यूनिट, एंड जब 200 यूनिट ओपनिंग का है इसमें तो बैलेंस जो 700 यूनिट हो गया ये करंट ईयर में से कंप्लीट हुआ होगा, है ना। फिर वो बोलता है जो ओपनिंग पड़ा है पहले उसको बनाओ प्रोसेस के अंदर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले से है पहले उसको बनाइए, ठीक। तो यानी कि ओपनिंग स्टॉक अगर पहले बना होगा और 900 यूनिट टोटल कंप्लीट हुए तो 700 यूनिट कहाँ से कंप्लीट हुआ होगा, करंट ईयर में से, ठीक है। एंड जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो कहाँ से बचा होगा, करंट ईयर की ये 800 यूनिट में से, कहाँ से बचा है, करंट ईयर के इनपुट में से, करेक्ट। समझ में आया क्या यानी कि फीफो मेथड में जो भी कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं ना उसमें दो पोर्शन होता है, एक तो ओपनिंग वाला भी कंप्लीट हुआ है और बैलेंस जो बच गया वो करंट ईयर के इनपुट में से कंप्लीट हुआ है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा करंट ईयर के इनपुट में से बचा रहेगा, ठीक है। चलो सबसे पहला कंसेप्ट है इक्विवेलेंट यूनिट पे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखिए। इक्विवेलेंट यूनिट मतलब एक्सप्रेसिंग यूनिट्स in terms of completed units, कंप्लीटेड यूनिट के टर्म में यूनिट को एक्सप्रेस करना इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट। फॉर एग्जांपल दो यूनिट बने हैं, एक ये भी बना है एक ये भी बना है एंड दोनों 50% ही बने हैं, तो इसको क्या ऐसे बोल सकता हूं कि दो हाफ हाफ बने हुए यूनिट उतना ही है जितना एक कंप्लीटेड यूनिट है, क्योंकि इसमें भी आधा मटेरियल आधा लेबर लगा होगा, इसमें भी आधा मटेरियल आधा लेबर एंड आधा ओवरहेड लगा होगा, तो जब सारे खर्चे आधे आधे लगे हैं दोनों में तो ये दोनों के खर्चे पता है कितना है, एक कंप्लीटेड यूनिट के बराबर खर्चा लगा है, ठीक। चलो कैसे निकलता है इक्विवेलेंट यूनिट, तो यूनिट इनटू परसेंटेज कंप्लीशन। हमारे केस में देखोगे ये यूनिट इनटू परसेंटेज कंप्लीशन 0.5, ये करोगे 0.5, टोटल करोगे 1। यही तो मैं कह रहा हूं कि दो आधा कंप्लीटेड 50-50% कंप्लीटेड यूनिट्स में जितना मटेरियल लेबर ओवरहेड का खर्चा लगा है ना वो एक कंप्लीटेड यूनिट के बराबर है, ठीक है। चलो अगर नोट हाँ जी, अगर हम फीफो से प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो होगा क्या, ओपनिंग स्टॉक होगा, करंट ईयर की यूनिट होगा 800, मैंने एग्जांपल लिया था 1000, फिनिश गुड्स जो होगा 900 और क्लोजिंग स्टॉक जो होगा 100। और मैंने क्या बताया था आपको, ये फिनिश गुड्स 900 जो है पहले ये बना होगा, इसमें ओपनिंग होगा 200 और बचा हुआ जो 7 से है वो करंट ईयर में से बना होगा और ऐसे बन के 900 आए, करेक्ट। समझ में आया क्या अभी तक कि फीफो मेथड में क्या मानते हैं हम लोग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ओपनिंग बनेगा प्रोसेस के अंदर फिर बैलेंस जो बना हुआ होगा वो कहाँ से बनाया, करंट ईयर में से। अब देखो हम है इक्विवेलेंट यूनिट पे, इक्विवेलेंट यूनिट में कैसे निकालते हैं, यूनिट इनटू परसेंटेज कंप्लीशन। नोट नंबर 2 ध्यान से देखना, अगर नॉर्मल लॉस है तो उसका पता है परसेंटेज कंप्लीशन कितना होगा, 0%। क्यों नॉर्मल लॉस हम किससे चार्ज करते हैं, कस्टमर से, गुड यूनिट पे इसके कॉस्ट बढ़ते हैं। 0% कंप्लीशन का मतलब है, याद करिए जब विदाउट WIP वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे, नो WIP, तो इक्विवेलेंट यूनिट कैसे हो रहा था, टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट,
यानी कि नॉर्मल लॉस यूनिट घटा रहे थे टोटल यूनिट्स में से, है ना, तभी तो चार्ज करा जा रहा था। जो गुड यूनिट है उन पे कॉस्ट को चार्ज कर रहे थे। इसी को इक्विवेलेंट यूनिट में 0% जब कंप्लीशन आप दोगे नॉर्मल यूनिट का, तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल यूनिट का कॉस्ट गुड यूनिट पे बढ़ जाएगा। दूसरा, अब नॉर्मल यूनिट है, अब नॉर्मल लॉस है, तो दो ही चीज हो सकता है, ताकि गिवन होगा परसेंटेज कंप्लीशन, या फिर एज्यूम करनी पड़ेगी 100% कंप्लीटेड। अगर नहीं दिया होगा अब नॉर्मल लॉस का, अगर दिया है तो जो दिया है उस अनुसार, नहीं दिया है तो हम मानेंगे 100% कंप्लीट है। अब नॉर्मल गेन देखिए, अब नॉर्मल गेन तो वो है ना सेविंग इन नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होने से जो यूनिट बच गए तो वो तो बनेंगे ही जो बच गए, तो इनका परसेंटेज कंप्लीशन होता है 100% ऑलवेज। ये भी हमेशा ही 0 होगा। ये दोनों में तो सोचने की जरूरत ही नहीं, इसमें सोचने की जरूरत है, दिया रहेगा, नहीं तो हम एज्यूम करेंगे 100%। कंप्लीटेड यूनिट्स, ये तो 100% इस बार बने हैं, तो इनमें तो खर्चा लगा ही होगा ना, तो इनको 100% कंप्लीटेड मानते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ऑलवेज गिवन, हमेशा दिया रहेगा, नहीं दिया तो अदरवाइज, नहीं दिया तो ये 100% चांस है। आज तक मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें ना दिया हो। ठीक है, अगर बाई चांस नहीं दिया तो मटेरियल मानेंगे 100% कंप्लीट है, मतलब पूरा मटेरियल लग चुका है क्लोजिंग स्टॉक में। लेबर एंड ओवरहेड के लिए मानेंगे 50% कंप्लीट है, यानी कि लेबर एंड ओवरहेड का काम करना अभी रह रहा है, आधा ही लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा लगा हुआ। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंट यूनिट निकालना आ गया। अब आओ कॉस्ट पर यूनिट पे। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, लेबर एंड ओवरहेड को अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, टाइम बचाने के लिए हमेशा एक साथ करा देता हूँ। कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस की रिकवरी डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। ऐसे ही निकालते थे ना कॉस्ट पर यूनिट। ये टोटल कॉस्ट, अब नॉर्मल लॉस की जो रिकवरी है वो तो मटेरियल वाले कॉस्ट में से घटाते हैं, ठीक, तो ये बन जाएगा डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है। क्या क्या चाहिए, प्रोसेस अकाउंट तो जैसा बनाना सीखा था वैसे ही बनाएंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालने के लिए नोट्स मैंने लिखा दिया। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट, एक और चीज करते हैं ना, एपोर्शनमेंट याद करो। मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक है, कैसे निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट, तो जो भी इक्विवेलेंट यूनिट है ना वो इनटू कॉस्ट पर यूनिट, करेक्ट। सिमिलरली अब देखो, मटेरियल का भी हो सकता है, लेबर एंड ओवरहेड का भी जोड़ोगे तब जाके टोटल में आता है। अब नॉर्मल लॉस, वही तरीका है, इक्विवेलेंट यूनिट कितना यूनिट है अब नॉर्मल लॉस का, और कॉस्ट पर यूनिट क्या है, तरीका सेम है। मटेरियल का खर्चा, लेबर एंड ओवरहेड सारे खर्चे जोड़ दोगे, आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, सारा समझ में आ जाएगा, फिलहाल आपको सिर्फ नोट्स लिखना है। अच्छा, अब नॉर्मल ना हो गया, अब नॉर्मल गेन हुआ तो तब भी सेम करना है, यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। चलिए लास्ट, कंप्लीटेड यूनिट का कॉस्ट निकालना हो तो नीचे कर लेना आप लोग, मेरे पास साइड में स्पेस है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कंप्लीटेड यूनिट में देखिए जरा, दो चीज है ना, कंप्लीटेड यूनिट के अंदर एक तो ओपनिंग स्टॉक भी है जो कंप्लीट हुआ है, और एक करेंट ईयर का भी है जो कंप्लीट हुआ है। ओपनिंग में तो ऑलरेडी कुछ खर्चा लग चुका था ना,
इस बार थोड़ा और कंप्लीट हुआ है, पर करेंट ईयर तो पूरा ही इस बार बना है, तो पूरा इस बार का खर्चा लगा होगा उस पर। तो कंप्लीटेड यूनिट्स में एक तो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कुछ ओपनिंग कॉस्ट होगा पहले लग चुका था, प्लस करेंट ईयर में कितना खर्चा लगा, तो ओपनिंग स्टॉक बन गया। ठीक है। एंड करेंट ईयर कंप्लीटेड यूनिट्स जो है उनमें कितना खर्चा लगा, तो ये टोटल कंप्लीटेड यूनिट्स, करेंट ईयर का यूनिट, यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट, कितना यूनिट बना और क्या कॉस्ट पर यूनिट है, बस। कॉस्ट तो ऐसे ही निकालते हैं ना, यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। किसी का भी हो, अब नॉर्मल लॉस का हो तो अब नॉर्मल लॉस का यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, चलो इतना करो, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं बढ़िया से। एक और नोट है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, जब वो क्वेश्चन आएगा तो उस समय मैं नोट्स लिखा दूंगा। फिलहाल में जितना नोट्स की जरूरत थी उतना मैंने लिखा दिया। एक क्वेश्चन देखते हैं। फीफो जो आपके बुक में क्वेश्चन है ना आईसीआई के, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जरूरी नहीं उतना आसान क्वेश्चन आए। एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, चलो ये थोड़ा इसमें नोट्स लिखानी पड़ेगी, एक थोड़ी देर में कराता हूँ, जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए जरा। फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। चलो फटाफट से देखो, ठीक है, क्या दिया है, प्रोडक्शन रिकॉर्ड देखिए, ये है ओपनिंग WIP, यानी कि ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन दे रखा है आपको, 40,000 यूनिट था। एंड ओपनिंग स्टॉक कैसे है, तो मटेरियल 100% कंप्लीट है, मटेरियल 100% कंप्लीट है, एंड 25% लेबर एंड ओवरहेड कंप्लीट है, यानी कि मटेरियल पूरा ही लग चुका है, उसमें लेबर एंड ओवरहेड 25% खर्चा लगा है, यानी कि 25% काम हुआ है, अभी 75% लेबर का काम रह रहा है, तो ओवरहेड का भी खर्चा रह रहा है। ठीक, इस बार इतना इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, 40,000 था, 180 इंट्रोड्यूस हुआ, टोटल 2,20,000 हो गए, करेक्ट। कंप्लीट कितना हुआ, 1,50,000, कंप्लीट कितना हुआ, 1,50,000, कंप्लीट हुआ है 1,50,000। अच्छा, जो कंप्लीट हुआ, फीफो मेथड में हम क्या मानते हैं कि पहले ओपनिंग वाला कंप्लीट हुआ होगा, तो उसमें ओपनिंग तो 40,000 हो गए, फिर बैलेंस करेंट ईयर का बैलेंस कितना, 1,10,000, ठीक है। एंड बोल रहा है WIP एट अक्टूबर एंड, ये क्लोजिंग स्टॉक है, कितना, 70,000। कोई अब नॉर्मल लॉस है क्या, नॉर्मल लॉस है क्या, देखिए इतना इंट्रोड्यूस किया था और टोटल कंप्लीटेड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ये भी इतना है, तो यानी कि मटेरियल लॉस कुछ नहीं है, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसका भी इंफॉर्मेशन दे रखा है, मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 50% कंप्लीटेड है, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड, ओपनिंग स्टॉक में कितने खर्चे लगे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक में ये जो क्या है, ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन है, 1,00,000 प्लस 25,000 45,000, 1,70,000। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, ये करेंट मंथ का कॉस्ट है, ठीक है। फीफो मेथड से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट अपोर्शनमेंट प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। नोट्स में एक और चीज लिखो, कॉस्ट पर यूनिट लिखते टाइम यहाँ पे कॉस्ट इंक्लूड करेंट ईयर कॉस्ट। कॉस्ट इंक्लूड करेंट ईयर कॉस्ट ओनली, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आओ जरा, प्रोसेस ए बनाना है,
बहुत आसान है, जितना नोट्स लिखा दिया मोर देन सफिशिएंट है, उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बस टॉपिक है फीफो में जो मैंने अभी तक बोला नहीं है, छोटा सा नोट्स है बस, बिल्कुल। पर्टिकुलर्स, यूनिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रुपीज। चलो एक और छोटा सा नोट्स में ही लिख लो, आप लोगों के काम आएगा, ठीक है, नीचे ही लिख लेना। इक्विवेलेंट यूनिट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो मैंने आपको समरी लिखा दिया, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में भी लिख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट बनाते टाइम आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, नोट्स आप नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यूनिट, मटेरियल, परसेंटेज कंप्लीशन यूनिट, लेबर एंड ओवरहेड। अगर लेबर ओवरहेड अलग अलग हो, जैसे हमारे क्वेश्चन में सेम है, ध्यान से देखना, 50% ही लेबर भी है ओवरहेड भी है, 25% लेबर भी है ओवरहेड भी है, यानी कि लेबर ओवरहेड का परसेंटेज सेम है, तो एक साथ कर सकते हैं। ये फीफो मेथड में बन रहा है, ठीक है, ध्यान देना। फीफो मेथड में जो भी कंप्लीटेड यूनिट्स है, कंप्लीटेड यूनिट्स है, इसके दो पार्ट, ओपनिंग और करेंट ईयर कंप्लीटेड, हमारे केस में जैसे है। चलो इसको सॉल्यूशन में ही करते हैं, फिर लास्ट में नोट्स लिखा दूंगा। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देता हूँ, फिर नोट्स लिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स, यूनिट, मटेरियल, परसेंटेज कंप्लीशन यूनिट, परसेंटेज कंप्लीशन यूनिट, लेबर एंड ओवरहेड। ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लिखते हैं कंप्लीटेड यूनिट्स, कितना है सर, 1.5 लाख है कंप्लीटेड यूनिट्स, करेक्ट। पता है इस 1.5 लाख में हमें बाइफरकेट करना है ओपनिंग एंड करेंट ईयर। ध्यान से देखना, ओपनिंग और करेंट ईयर मैंने आपको समझाया था कि सर जब 1.5 लाख बने हैं तो उसमें सबसे पहले ओपनिंग बना होगा 40,000, और बैलेंस जो 1,10,000 बच गया वो करेंट ईयर से बना होगा। ओपनिंग 40,000, 1,10,000 करेंट ईयर 1,50,000। ठीक। दूसरा, नॉर्मल लॉस कुछ है नहीं, अब नॉर्मल लॉस कुछ है क्वेश्चन में नहीं, अब नॉर्मल गेन नहीं है। फिर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ये कितना है 70,000, और टोटल 220,000। ध्यान से देखो, करेंट ईयर्स के जो यूनिट है उसके लिए मैंने क्या नोट्स लिखाया है आपका, उसका परसेंटेज कंप्लीशन आपको क्या मानना है, करेंट ईयर में जो यूनिट बने हैं उसका परसेंटेज कंप्लीशन 100% मानना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 100% मानूं तो क्या होगा, 100% इंटू 1,10,000, तो 1,10,000 ही आएगा। ये भी 100%, 1,10,000 का 100%, 1,10,000 आएगा। ठीक। ओपनिंग स्टॉक जरा देखिए, इसके लिए दिया है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक देखो, ध्यान से सुनना, मटेरियल 100% कंप्लीट हो चुका था, ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी 100% मटेरियल लग चुका था,
जब 100% मटेरियल लग चुका है तो इस बार क्या मटेरियल लगेगा दोबारा? नहीं। तो क्या लिखोगे? 0। तो ये भी 0 आएगा। ठीक है, या फिर 0 ना करके अब डैश कर दो। लेबर एंड ओवरहेड 25% कंप्लीट हो चुके हैं। जब 25% लेबर एंड ओवरहेड लग चुके थे ऑलरेडी, तो इस बार कितना लगेंगे? बैलेंस 75%। बैलेंस 75%। अब बताओ 40,000 का 75% 30,000। क्लोजिंग स्टॉक देखिए, मैंने क्या बोला था क्लोजिंग स्टॉक के लिए, ताकि आपको दिया रहेगा, नहीं देगा तो मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 50%। हमें क्या दिया है? हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 50%। तो मटेरियल आप डालोगे 100%, लेबर ओवरहेड 50%। अब 100% इंटू 70 करोगे 70,000, ये आएगा इंटू करोगे 35,000, ये आएगा 1,80,000, ये आएगा 1,75,000। करेक्ट? ये समझ में आया क्या? इसी को मैं बोल रहा था यहाँ पे नोट्स में, ओपनिंग स्टॉक होगा करेंट ईयर का होगा, ठीक है, यूनिट यहीं पे कर दो, तो ये आएगा कंप्लीटेड यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक में पता है बैलेंस परसेंटेज लेना है, जितना कंप्लीट हो गया है वो नहीं, उतना तो ऑलरेडी खर्चा लग चुका था पहले से, अब बचा हुआ। अगर मटेरियल 60% कंप्लीट हो चुके थे तो इस बार 40% लगेगा बैलेंस। अगर ओपनिंग में लेबर 40% लग चुके थे तो इस बार 60% लगेगा। करेंट ईयर में जो बने हैं वो तो 100% ही लोगे। ध्यान से देखना, करेंट ईयर में जो बना है उसको 100% लिया है कि नहीं मैंने, यही नोट्स लिखाना चाह रहा था मैं। ठीक, फीपो में बस आपको ये ध्यान देना है। करेक्ट? नॉर्मल लॉस कुछ होता तो आप तो 0 ही लेते, क्योंकि मैंने पढ़ाया नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कंप्लीशन 0। अब नॉर्मल लॉस होता तो देता क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं देता तब तो 100% लेते, है ना? पढ़ा रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। कहाँ गया नोट्स? हाँ जी, अब नॉर्मल लॉस है तो दिया रहेगा, कहाँ गया? ये रहा, दिया रहेगा, नहीं देगा तो 100% मानना है। ठीक, सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक है तो ये तो गिवन होगा, जितना परसेंटेज देगा उतना ही आपको लेना है परसेंटेज कंप्लीशन में। एक होता है अब नॉर्मल गेन, ये तो बने हुए यूनिट है तो 100% ही कंप्लीटेड आपको मानना है हमेशा। लेकिन यूनिट को निगेटिव में लेना है, क्योंकि प्रोसेस साइड में देखोगे आप ध्यान से तो डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। ठीक, ये फॉर्मेट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। फीपो के अंदर सिर्फ ध्यान क्या देना है कि कंप्लीटेड यूनिट दो हिस्सों में बांटना है, ओपनिंग और करेंट ईयर। समझ में आ रहा है? ओपनिंग जितना हो चुका है कंप्लीट, अब बैलेंस कंप्लीट होगा, करेंट ईयर 100% इस बार कंप्लीट होगा क्योंकि इसी बार बना है वो। चलो फटाफट से आ जाओ। इसके बाद क्या निकालते हैं? कॉस्ट पर यूनिट। यहां पे जरा ले लें, टू मटेरियल कितना है? 40,000। अच्छा ओपनिंग स्टॉक भी तो है, टू ओपनिंग बैलेंस 40,000 और कॉस्ट कितना है? 1,70,000। कहाँ से? ध्यान से देखिए, ये रहा ओपनिंग का कॉस्ट। इस बार मटेरियल टू लेबर टू ओवरहेड कितना है? ये रहा 6,60,000, 5,55,000। ओवरहेड कितना है? 9,25,000 बाय कंप्लीटेड यूनिट। कितना कंप्लीट हुआ है? 1,50,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये कितना है? 70,000।
कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल का अलग निकालेंगे, लेबर एंड ओवरहेड का अलग निकालेंगे। कैसे निकलता है टोटल कॉस्ट? जरा देखिए मटेरियल का टोटल कॉस्ट क्या लेंगे, ये ध्यान से देखना, मैंने नोट्स लिखाते टाइम क्या बोला था, कॉस्ट पर यूनिट में सिर्फ करेंट ईयर का कॉस्ट लिया जाता है, ठीक है। एक मटेरियल यहाँ पे भी है ओपनिंग वाला, इसको नहीं लेना, करेंट ईयर के कॉस्ट, ठीक है, 6,60,000। कोई नॉर्मल लॉस की रिकवरी है? नहीं, नॉर्मल लॉस था ही नहीं क्वेश्चन में। डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट कहाँ है? ये रहा मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट यूनिट, बताओ। 3 पॉइंट, अब पॉइंट्स में आ रहा है, 2 डिजिट राउंड अप कर लो या 3 डिजिट राउंड अप कर लो। कई बार होता है ज्यादा बेहतर करना हो 4 डिजिट राउंड अप कर लो। लेबर एंड ओवरहेड एक साथ कर रहे हैं तो दोनों लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा जोड़ दो। लेबर ये रहा, ओवरहेड ये रहा, 5,55,000 प्लस 9,25,000 ये आएगा 14,80,000 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। बताइए लेबर एंड ओवरहेड का इक्विवेलेंट यूनिट कितना है? 1,75,000। 8.4571, ठीक है। लेबर का इतना खर्चा आ रहा है, सॉरी मटेरियल का, लेबर एंड ओवरहेड का इतना, टोटल कॉस्ट बोल दूं तो दोनों को जोड़ दो, इतना आएगा। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? एपोर्शनमेंट, ये भी पूछा है। एपोर्शनमेंट में देखिए सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट निकालना हो तो मैंने समझाया, यहाँ पे नोट्स में भी लिखा रखा है, इक्विवेलेंट यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट, किस किस का? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड का, और जोड़ दोगे तो आ जाएगा। ध्यान से देखो, मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट कितना है क्लोजिंग स्टॉक के लिए? ये रहा 70,000 इनटू कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल के लिए ये रहा। लेबर एंड ओवरहेड के लिए देखो इक्विवेलेंट यूनिट कितना है? ये रहा क्लोजिंग स्टॉक का, इनटू कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट देखिए लेबर एंड ओवरहेड का ये रहा, ये तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट आ जाएगा। करो, निकाल लिया क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट 552,668। अब देखिए यहां तक अगर आपने सही किया तो कंप्लीटेड यूनिट का अगर कॉस्ट निकालना हो एपोर्शनमेंट तो अगर एग्जामिनेशन में टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे, सीधा ही बैलेंसिंग फिगर रख दोगे। कैसे? सर हमें डेबिट साइड का टोटल पता है, क्रेडिट साइड में ये पता है ना, पर अगर निकालना हो तो निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीटेड यूनिट्स, मैंने बोला कंप्लीटेड यूनिट में दो चीज है, नोट्स में ध्यान दो, एक तो ओपनिंग स्टॉक कंप्लीट हुआ है और एक करेंट ईयर में जो बने वो कंप्लीट हुए। ध्यान से देखना, ओपनिंग स्टॉक में कुछ खर्चे लग रखे थे, कुछ इस बार बने हैं। ओपनिंग WIP, इसमें ऑलरेडी कुछ खर्चा लग रखा था, क्या? ओपनिंग कॉस्ट कितना? 1,70,000। देखो ओपनिंग WIP का ऑलरेडी कॉस्ट दिया है 1,70,000 प्लस करंट ईयर में कुछ काम हुआ है, करंट ईयर का कॉस्ट, करंट ईयर में कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है देखो जरा ओपनिंग WIP के लिए,
मटेरियल में कुछ नहीं लगा है, लेबर इक्विवेलेंट यूनिट है 30,000, तो 30,000 इनटू लेबर का कॉस्ट कितना है 8.4571, तो ये तो ओपनिंग का कॉस्ट आ जाएगा। करेंट ईयर जो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं वो कितने हैं तो इक्विवेलेंट यूनिट देखोगे ध्यान से, दोनों में सेम है, 1,10,000 1,10,000, तो अलग अलग निकालने से बढ़िया है सीधा 1,10,000 लो एंड ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट से इंटू कर दो। एक तो है अलग अलग दोनों का इंटू करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही आंसर आएगा, या फिर 12.1238। तो ये आ जाएगा ठीक है। ठीक है, चलो, यानी कि जो फीफो मेथड है ये यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने फीफो मेथड से किया, आसान है। ध्यान क्या देना है, जब भी इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे कंप्लीटेड यूनिट को दो हिस्सों में बांटेंगे, ओपनिंग एंड करंट ईयर। करंट ईयर 100% कंप्लीट लेंगे, है ना, मटेरियल लेबर ओवरहेड सबके लिए, एंड ओपनिंग स्टॉक जितना ऑलरेडी कंप्लीट परसेंटेज दिया है ना उतना तो हो चुका, तो बैलेंस इस बार कंप्लीट होगा। एक तो यहाँ ध्यान देना है। कॉस्ट पर यूनिट निकालते टाइम जो कॉस्ट लेंगे मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड का, वो करंट ईयर कॉस्ट लेंगे, उसमें ओपनिंग कॉस्ट जोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे थर्ड, जब अपोर्शनमेंट निकालेंगे तो उसमें जब कंप्लीटेड यूनिट निकालेंगे तो उसमें दोनों यूनिट है, एक तो ओपनिंग भी और दूसरा करंट ईयर भी। करंट ईयर तो इसी बार पूरा बना है तो सीधा यूनिट लेके कॉस्ट पर यूनिट से इंटू कर सकते हैं, लेकिन जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें ऑलरेडी कुछ ओपनिंग कॉस्ट लग रखा है वो लेंगे, प्लस करंट ईयर में कितना खर्चा लगा, तो करंट ईयर में कितना कॉस्ट इंकर्ड हुआ ये कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट देखिए, मटेरियल के कुछ था नहीं, लेबर का बस था, तो लेबर का इक्विवेलेंट यूनिट इनटू लेबर का कॉस्ट पर यूनिट, लेबर का कॉस्ट पर यूनिट ये रहा, तो ये आ गया टोटल ओपनिंग का कॉस्ट। समझ में आ रहा है? चलो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में भी रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।